स्टूडेंट्स, अभी तक मैं सिंटेक्स पर लेक्चर दे रहा था। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूपी स्टेट बोर्ड, नरेशन का चैप्टर पढ़ाना जरूरी हो गया है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, स्टेटमेंट। इस शब्द का निर्माण नैरेट शब्द से हुआ था। नैरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, टू स्टेट, टू एक्सप्रेस, और नरेशन का शाब्दिक अर्थ होता है असर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन। नरेशन को दो भागों में बांटा जाता है। नरेशन को दो भागों में बांटा जाता है। वह है, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच हम उसको कहते हैं जो किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को स्पीकर के शब्दों में कहते हैं। यानी जिस प्रकार स्पीकर ने अपनी बात कही, हम उसका हूबहू जो हम प्रस्तुतिकरण कहते हैं उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे श्वेता सेड, आई एम बिजी। श्वेता सेड, am I inverted comma? I am busy. स्टूडेंट्स, इस बात को यहां अच्छी तरह आप समझ लें। आई एम बिजी का मतलब मैं बिजी नहीं हूं। आई एम बिजी का मतलब आई मतलब श्वेता बिजी है। बात समझ में आ रही होगी। जैसे वीना सेड टू मी, आई लव यू वेरी मच। तो वीना क्या कहती है? वह बात आई के द्वारा प्रकट किया जा रहा है, यानी आई वीना बोलती है। इस प्रकार दूसरी बात आती है इनडायरेक्ट स्पीच की। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको व्याख्या करके, अपनी भाषा में उसको सरल, दूसरे शब्दों में कहें सरल बना करके यदि वो प्रकट करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में प्रमुख बात यह है कि उसमें इन्वर्टेड कामा नहीं होता है। इन्वर्टेड कामा का उसमें कहीं कोई स्थान नहीं होता है। कामा का भी स्थान नहीं होता है। सब कुछ समाप्त रहता है, केवल फुल स्टॉप, नो अदर साइन ऑफ द स्टेटमेंट। कोई दूसरे से साइन नहीं होते हैं। इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव का मार्क्स नहीं होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं होता है, इस तरह के कोई भी चिन्ह नहीं होते हैं, केवल फुल स्टॉप। बात आती है रिपोर्टिंग। अब इन किसी भी इनडायरेक्ट सेंटेंस को दो भागों में बांट दिया जाता है। ये इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होता है वह दो भागों में होता है। अरे नॉट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस दो भागों में होता है, और इनडायरेक्ट भी दो भागों में होता है। देखिए, डायरेक्ट का जो पहला भाग होता है वह रिपोर्टिंग, और इसका दूसरा भाग जो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट का जो पहला भाग होता है उससे सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जो दूसरा भाग होता, पहला भाग होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। और जो दूसरा भाग होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं।
अब बात होगी रिपोर्टिंग वर्ब की और रिपोर्टेड स्पीच की। स्टूडेंट्स खूब अच्छी तरह जान लें, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जा सकता है, इसे हम स्पीच भी कह सकते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वह इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जैसे आई सेड कॉमा शी इज गुड गर्ल। अब इसमें जो ये कामा है और इन्वर्टेड कामा है, इसको छोड़कर जो आई सेड है ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। और जो ये पार्ट है जो इन्वर्टेड कामा में है उसको हम क्या कह दिए, रिपोर्टेड स्पीच। स्टूडेंट्स इस बात को अच्छी तरह समझ लें, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होगा। उसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मतलब उसका जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जो एक सिस्टम होता है वह दोनों पार्ट में होता है, चाहे वो रिपोर्टिंग वर्ब हो, अरे रिपोर्टिंग स्पीच हो या रिपोर्टेड स्पीच हो। अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात होती है तो बार बार उसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा। अब उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं इस विषय पर हम आते हैं। क्या है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इस बात को जानना पहले जरूरी होगा कि सेंटेंस जितने प्रकार के होते हैं उन सभी प्रकार के सेंटेंसों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो हर प्रकार के सेंटेंस का रूल बदल जाता है। जैसा कि आपको मालूम है, सेंटेंस कुल कितने प्रकार के होते हैं वो अलग बातें हैं। 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये कुल 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले हमको जानना जरूरी है इसके रूल्स, इसके नियम को जानना जरूरी है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें 2 नियम की जरूरत पड़ती है। पहला क्या है, जनरल रूल्स, जनरल रूल्स होता है, और दूसरा क्या है, स्पेशल रूल्स। स्टूडेंट्स जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स में पहले समझने की कोशिश करना है। अब बात आती है जनरल रूल्स की, तो जनरल रूल्स भी 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं जनरल रूल्स। पहला है चेंज इन प्रोनाउन। जनरल रूल्स में कुल 3 प्रकार के रूल्स होते हैं। एक होता है चेंज इन प्रोनाउन, दूसरा होता है चेंज इन टेंसेज, और तीसरा होता है चेंज इन अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अब बात हम करेंगे चेंज इन प्रोनाउन की। स्टूडेंट्स को जानना चाहिए कि प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, विशेष तौर से पर्सनल प्रोनाउन की इसमें बात है। तो जो प्रोनाउन होते हैं
वह कुल पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। अब इन 3 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो चेंज इन प्रोनाउन को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला चेंज इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अब आप जान लें, जब रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हैं तो उससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, या उससे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बना देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते कौन कौन हैं? जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई, मी, माई, वी, अस, आवर। आपने देखा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, दोनों फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो ये बदलकर आई क्या हो जाएगा? ही के अनुसार बन जाएगा वो। मतलब आई ही हो जाएगा, मी हिम हो जाएगा और माई हिज हो जाएगा। इस तरह से कोई भी परिवर्तित होंगे। जैसे सपोज दैट ही नहीं है, सी है, तो सी है तो ये क्या होगा? ये सी हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, मतलब मी हर हो जाएगा, और माई क्या होगा? हर हो जाएगा। इस तरह से परिवर्तन होता है। एक एग्जाम्पल भी हम इस पर दे सकते हैं। जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी, जैसा कि शुरू में हमने एक दिया था। श्वेता सेड आई एम बिजी। आपने क्या देखा कि श्वेता सेड आई एम बिजी में आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच में दिया है। जो मैंने पहले ही बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। यानी श्वेता said that she was busy. अब यहां इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपका ध्यान वाज पे जाएगा, ये सब जाएगा, तो ये चीज अभी जानने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या विषय पर बात कर रहे हैं? चेंज इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो आपने नोटिस किया कि आई इस श्वेता के अनुसार बदलकर यहां क्या हो गया? सी हो गया। उसी प्रकार एक सेंटेंस और है, जैसे ही सेज आई नो माई ड्यूटी। आपने इसको भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे? ही सेज दैट ही नोज हिज ड्यूटी। और दोनों जगह इस बात को महसूस कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या है? चेंज इन सेकंड पर्सन प्रोनाउन। चेंज इन प्रोनाउन के अंतर्गत एक बात और आती है, चेंज इन सेकंड पर्सन प्रोनाउन। दूसरी बात है प्रोनाउन। स्टूडेंट्स इस बात को जान लें, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यदि रिपोर्टेड स्पीच में
सेकंड पर्सन के प्रोनाउन दिए गए हों तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं। और ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं? यू होते हैं, यू होते हैं, योर होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये यू योर दोनों नंबर में प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर नंबर में भी, प्लूरल नंबर भी। स्टूडेंट्स इस बात को जान लें, अब जैसे ऑब्जेक्ट का जो कंडीशन होता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट मी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अस हो सकता है, ऑब्जेक्ट हिम हो सकता है, ऑब्जेक्ट हर हो सकता है, या कोई नेम हो सकता है। ऑब्जेक्ट देम भी हो सकता है, इट भी हो सकता है। तो हम जो भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलेंगे, यू योर और यू को जो बदलेंगे, हम कभी आई नहीं देखेंगे, हमेशा मी को ढूंढेंगे। हम कभी अस वी नहीं देखेंगे, अस को ढूंढेंगे। ही नहीं देखेंगे, हिम को ढूंढेंगे। उस रिपोर्टिंग वर्ब में हिम दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो वही ऑब्जेक्ट है। ये दिए हो तो वही ऑब्जेक्ट है। अब यू मी के अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है, मी के अनुसार बदलेगा तो मी हो जाएगा, फिर माई हो जाएगा। उसी तरह यू अस को देखेगा तो वी हो जाएगा, ये यू अस को देखेगा तो अस हो जाएगा, फिर योर देखेगा तो आवर हो जाएगा। इस तरह से बदलता है। अब बात आती है तीसरे टॉपिक की। तीसरा टॉपिक क्या है? चेंज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थोड़ा सा इसमें हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में थोड़ा सा एक टॉपिक डाल दें, समझा दें, जरूरी है। पहली बात क्या है? यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो, यदि ऑब्जेक्ट न दिया हो तो पहली बात क्या करेंगे? हम रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए वोकेटिव केस को ही हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वोकेटिव केस को ही हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। वोकेटिव केस को ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? जैसे ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, रेनू यू आर केयरलेस। आपने क्या देखा? रेनू क्या है? इसमें वोकेटिव केस है, जिसको कि संबोधित करते हुए कहा जा रहा है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो यू का परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही टोल्ड रेनू दैट। अब तो यू बदलेगा रेनू के अनुसार। शी वॉज केयरलेस। आपने देखा, हमने रेनू को क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया रिपोर्टिंग वर्ब का, जो कि एक वोकेटिव केस है। दूसरी बात, यदि दोनों ना दिया हो, मान लो ऑब्जेक्ट भी ना दिया हो और वोकेटिव केस भी ना दिया हो, तो फिर क्या होगा? तो विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यदि आपका सब्जेक्ट आई है तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट या तो हिम बनाए या तो हर बनाए। और यदि सब्जेक्ट ही है या सी है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को मी बना देते हैं, अपने से बना देते हैं और परिवर्तन कर देते हैं। जैसे ही सेज you are not faithful। मतलब अब इसको जब बनाएंगे तो यू किसके अनुसार बदलेगा? ना ऑब्जेक्ट, ना पोसेसिव दिखाई देता है, ना ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हम कह देते हैं ही सेज
नो, थोड़ा सा परिवर्तन कर दे इसमें, ही टेल्स। अब हम मी कर देंगे अपने से, दैट, अब लगा देंगे आई एम नॉट फेथलेस, फेथफुल, नॉट फेथलेस, फेथफुल। अब बात समझ में आ गई? ये रहा एक नोट करने वाली बात। अब बात आती है थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, जो तीसरा टॉपिक है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या है? आई और यू से संबंधित जितने प्रोनाउन बाकी बच जाते हैं वो सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ही, सी, इट, उसके बाद जो उनसे संबंधित है दे, एम, उसके बाद हिम है, हिज है, हर है, इट है, देम है, मतलब जो आई और यू से बच गए वो सब क्या हो गए? थर्ड पर्सन। और नोटिस करने की बात है कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिए हों तो उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। दे कांट बी चेंज्ड, यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं होता। अब ये देखें, ही सेज, कमा, इन्वर्टेड कमा, शी इज माई सिस्टर। अब यहां देखें, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, तो आप लिखेंगे ही सेज दैट, सीख में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माई बदल जाएगा, हिज हो गया, हिज के अनुसार सिस्टर। ठीक है, आज का जनरल रूल में पहली बात चेंज इन प्रोनाउन पढ़ाया गया। कल बाकी दो रूल, बाकी टेंस का परिवर्तन कल पढ़ाया जाएगा। आज का काम पूरा हो।